भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। खूब आनंदित रहो। जो साधु का कर्तव्य है वो है ईर्ष्या द्वेष मिटाकर शांत रहना। प्रभु हमारे हैं, लाडली लाल हमारे हैं, वो अपने इच्छा से स्वीकार किया है हमें, तो हमसे दूर क्यों होंगे। बस हमको अपना स्वभाव सुधारना है, अपनी दिनचर्या सुधारनी है, कोई गलत आचरण ना हो, किसी से राग द्वेष ना हो, बस प्रसन्नता आनंद पूर्वक रहे। देखो जब हमारा मन तुमसे मिलने लगे तो जान लो लाडली लाल तुमसे मिलने के लिए तैयार हुए। हमारा मन तुमसे बचने लगे तो देखो गुरु पद में बैठा ला है। अगर गुरु नज़र चुराने लगे, गुरु की उधर नहीं जाना, उसे नहीं, तो आप चाहे जितना तप करो, लाडली लाल जी जब जाएंगे जब हमारा मन आपकी तरफ जाएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन हमारे बोर्ड से है। पक्का समझ लो। अगर आप श्री जी से प्यार करना चाहते हो तो आचार्यों के जो वचन है उस पर ध्यान दीजिए। आपके ऐसे आचरण होने चाहिए कि हम आपको प्यार करने लगे, बस खास बात है। श्री जी तो अपने आप रिझी हुई हैं ही, और अगर श्री जी के जन नहीं रिझे तो सौ कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय चरण सर हरिवंश की सहजे बने हो, जा पर श्री हरिवंश कृपाला ताकि बाह गहे दो लाला। श्री प्रियालाल का प्रेम ही बंसी स्वरूप से है, हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप से है, और गुरुदेव के स्वरूप से है। जो आचार्य है वही गुरुदेव, जो गुरुदेव है वही आचार्य है। हित ही गुरुदेव है, हित ही आचार्य है, और हित की ही सारी लीला। नागरीदास जी ने अष्टक में लिखा है कि प्रियाजू के श्री जी के गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु के गुरुदेव श्री जी। तो हित सजनी रूप से गुरुदेव ही हैं प्रियालाल के। जैसा जैसा आदेश करते हैं वैसे प्रियालाल के लिए करते हैं। जो सखियां है ना वो बहुत गरु पद पे विराजमान है। प्रियाजू का प्रेम लालजू, लालजू के प्रेम में प्रियाजू, प्रियालाल दोनों प्रेम की पूर्ण मर्मज्ञ सहचरियां हैं। जो हित सजनी सारा करते हैं वैसे ही प्रियालाल, जहाँ प्रियालाल बेशुद्ध होते हैं वहाँ सावधान होकर चतुरतापूर्वक सहचरी रसकेली में प्रियालाल को सावधान करते हैं। तो इष्ट गुरु आचार्य ये कहने को कई नामों में है। तो जब अगर मान लो आपसे गुरु असंतुष्ट है तो क्यों असंतुष्ट है, आप उस बात को सुधारिए। हर दोष को निवारण करने का उपाय है। मान लो आपसे कोई भयानक गलती हो गई, इसमें क्या जाता है ऐसे करना सबके बीच में कि हमसे गलती हो गई, अब आप दंड दो चाहे क्षमा करो, लेकिन आपको वचन देते हैं आज के बाद प्राण भले निकल जाए गलती नहीं, खत्म, बिल्कुल खत्म, उसका कोई मतलब महत्व ही नहीं रहेगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, वो अपराध खत्म और आगे का मार्ग। गुरु का मन, गुरु का अंतःकरण, भले आप हमसे शब्दों से पूछे तो हम ना बताएं या हम ना बता पाए, लेकिन वो आपसे तदात्म में आप गलत करोगे तो हमारे हृदय में जलन होगी। जब हमारा हृदय जलेगा तो आपको कैसे शांति मिलेगी। हमारी साधना कोई तपस्या या भजन संग्रह नहीं है, सावधानी से समझना। हमारी साधना है कि प्रियालाल के सतमार्ग से प्रतिकूल हम ना जाएं। बस प्रियालाल किसी की साधना से नहीं मिलते। या गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो हम एक लाइन में बने रहे, एक जो हमारे आचार्य जो गुरुजन ये शाम पंथा जिसको कहा कि मार्ग है, तो उस पर खड़े रहे चुपचाप। वो हमको धक्का लगता रहेगा आचार्य रसिकों का, और हम वहां तक पहुंचते रहेंगे। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम गुरु के रहें, गलत कराने वाले मन बुद्धि के नहीं। ये सूक्ष्म विषय है। जैसे साधक है ना, जैसे हमसे कोई दुराचार हो गया, मान लो जैसे अभी एक दिन से पूछा तुमसे गलती हुई, उसने कहा गलती हुई, तो हमें गुस्सा नहीं आई और प्यार आया, और अंदर से प्रार्थना प्रभु से कि उसकी बुद्धि को ऐसा बल मिले कि वो गलती ना करे। अगर वो कहता कि हमसे गलती नहीं हुई, हम कसम खाते हैं, तो अब हमारे अंदर जो सत्य वस्तु बैठी वो बार बार इसकी तरफ कड़वी दृष्टि से देखते कि यार ये मतलब क्यों नहीं कह रहा कि हमसे गलती हुई है, क्यों नहीं कह रहा ऐसा। मतलब एक शब्द में कहा जी हमसे गलती हो गई, अब भाई गलती मत करना। उस समय तो ये भी नहीं कहा, उस समय तो मुस्कुरा दिया और कर जाइए, और श्री जी से प्रार्थना कि उसको बुद्धि दो, उसको बल दो, कृपा करो, क्योंकि आप अगर बल दें तो कौन नहीं निकल सकता है। तो हमने ये अंतःकरण की अपनी धरा देखी, जैसे आपसे कोई गलती होती है आप बता देते हो और आप गलती स्वीकार कर लेते हो तो कृपा बरसती है। देखो ये दरबार हमारी श्री जी का, जहां गलती साबित हो जाने पर दंड दिया जाता है वहां कृपा बरस। मतलब आप हमसे कहें कि हमारे लिए श्री जी से प्रार्थना करें तो गुस्सा आएगी, वो आप गलत हैं, आप सभा में कह दिए, आप हमसे कह दिए, हमारे पूछने पर अपने आप तो अपने आप मन श्री जी से बात करने का, श्री जी आप कृपा करो तो क्या नहीं हो सकता, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर। तो ये मतलब गुरुजनों के मन से आपको प्रतिकूल नहीं होना। आपका मन बुरा करवा रहा है, अगर आप अपने मन की गुप्तता को प्रकाशित कर दें तो आपका मन ठीक हो जाएगा। होता क्या है कि आप गुरुजन के तो प्रतिकूल हो जाते हैं, लेकिन उस मन के जो आपको बुरा करवा रहा है आप उसके प्रतिकूल नहीं होते। ये सबसे बड़ी हानि है। हिम्मत नहीं होती ना, आप में हिम्मत नहीं होती। ये अध्यात्म बल होना चाहिए कि यदि आपसे गलती हो रही है तो सभा में कह देना चाहिए। आप फिर उसका चमत्कार देखो, मतलब निर्लज्ज हो जाना चाहिए इस विषय में। मन की जो अंतःकरण की गुप्त पापाचरण है वो कह रहे कि भाई ऐसा ऐसा है और ये नीच मन जो है हम आपके हैं, लेकिन ये ऐसा ऐसा, तो धीरे धीरे मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। फिर वो उसी समय देखना मन में आने लगेगा, नहीं करेंगे, मन में आने लगेगा यार उठो, सब लोगों की दृष्टि में आ गए कि हम तो, वो मतलब एक माहौल बनता है जिससे वो भगवत कृपा उसको फिर धीरे धीरे उठाती है। जैसे हम अपने दोषों को छुपाने लगे तो बाबा ने देखो अपनी छाती में कल लिखा था, लिखे हुए थे कि आप प्रिया प्रीतम इष्ट के सीसी कैमरे में है। मतलब ये सौभाग्य जो हम आपको, जैसे हमें सौभाग्य मिला हमारे गुरुदेव
विराजमान है, उनको पद सुना रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। वो भूल होती तो कह देते देखो इसमें ये ऐसा हिमाद यहाँ गलत है, ये ऐसा। तो मतलब चित्त से चित्त जुड़ा हुआ, श्रवण इंद्री से वाक्य इंद्री, और एक मतलब उनके हम टारगेट में हैं। ये हमारा सौभाग्य है, मतलब गुरुजनों की दृष्टि में है। मान लो जैसे आप हट गए, कुछ जब हमारे समीप तुम नहीं कुछ कर पाए तो बाहर क्या कर लोगे। तो हमें भागना नहीं है, हमें डट के अपने स्वभाव को सुधारना है, हमें अपने मन की गुप्तता को बाहर कर देनी है, और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए निर्देश आदेश उसमें हमें बड़ा आनंद का, कोई परेशानी। देखो इसमें कोई परेशानी नहीं, हमारी श्री जी का स्वभाव अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान। जब आप दुराव करते हैं ना तो अपनेपन में कपट हो जाता है। जैसे भगवान शिव सदैव अर्धांग में अम्बा को विराजमान किए रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने कपट किया, मान लो भगवान कह रहे हैं कि सच्चिदानंद है तो मान लेना चाहिए, नहीं मानी, परीक्षा के लिए गए तो ईमानदारी से आकर बता देना चाहिए, जानती है सर्वज्ञ शिव है तो बता देना चाहिए कि हम गए और भूल से सीता का रूप धारण किया। ऐसा तो भगवान शिव हो सकता था कि मतलब कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन जब उन्होंने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तो ये कपट शब्द होते हुए जिन्होंने अर्धांग में श्री अम्बा को धारण किया, अर्धनारीश्वर रूप में दिखा दिया कि मैं ही अम्बा हूं, मैं शिव हूं, उन्होंने शिव संकल्प कीन मन माही, अब यही तन भेंट सती, उसी समय त्याग दिया सती। और ये बात सती जी भी नहीं जान पाए कि भगवान शिव ने त्याग दिया। फिर परिणाम क्या हुआ, जिस तन से सीता का रूप धारण किया उस तन को यज्ञ में जाकर भस्म करना पड़ा, फिर नवीन तन धारण किया पार्वती जी के रूप में, और फिर शिव आराधना करके मिली। ये सब कुछ ना होता अगर ज्यों का त्यों बात मान लेती, या इसके आगे भी जो गलती हुई, वो अम्बा है, जगत गुरु है अम्बा, वही तो सब गुरुओं की बुद्धि है, सरस्वती रूप से वही, वो ये दिखा रहे हैं करके। अगर पहली ही बात मान लेती, संशय होने पर भी कि भगवान सच्चिदानंद है, तो आगे कोई गलती ना होती, पर दिखाया गलती पे गलती होती गई, और सर्वज्ञ शिव से भी कपट कर दिया। तो गुरु से कपट नहीं, कपट का त्याग किए बिना कोई ना तो भक्ति कर सकता है और ना कोई परम पद में आरूढ़। तो कपट यही है, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा, तो आपको स्वीकार करना, जी मेरे से गलती होगी। तो स्वीकृति से बहुत लाभ, अस्वीकृति से कपट बढ़ता चला जाएगा। जैसे दूध और पानी एक दाम में बिकता है, लेकिन खटाई पड़ते ही इस दोनों का महत्व खत्म हो जाता है। दूध दूध नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता। पानी का स्वाद पानी जैसा रहता है क्या, उसमें जो फट जाता है ना, दूध दूध जैसा रहता है। कपट पड़ते ही नीरस हो जाता है, साफ विषय नीरस हो जाता है। फिर ये मतलब जैसे दूध दूध नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता, उसका तात्पर्य जैसे आपने कपट किया और आप अलग हो गए, अब आपके अंदर वो गुरु भक्ति नहीं रहेगी, आपकी दृष्टि में वो गुरु गुरु नहीं रहेंगे, और गुरु की दृष्टि में वो शिष्य नहीं रहेगा। दोनों का महत्व खत्म हो गया, दोनों का भाव बिगड़ गया। कपट बहुत बुरी बात है। हम बुरे हैं, लेकिन आपके सामने बिल्कुल जैसे हैं वैसे हैं, और आप देख लेना, इसका परिणाम भगवत प्राप्ति होगी, कैसे भी आप हो, इसका परिणाम होगा। बस हम खुले रहें, बस सबसे बड़ी बात है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो हम दोष करते हैं, कपट करते हैं, वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। जो उनको अच्छा नहीं लगता वो हमारे अंतःकरण में क्यों रहने देंगे। अब क्यों अंतःकरण सामने रख दें, उनके समर्पित कर दें, उनसे दुराव न करें। अगर प्रभु बोलते नहीं है प्रगट में, गुरुदेव रूप में बोलते हैं, तो हम अपने गुरुदेव के सामने रहें ऐसे। थोड़ा वो हमें डांटेंगे, थोड़ा हमें दंड देंगे, तो हमारे मन का परिष्कार हो जाएगा, इतना है। और इस बात पर कपट किया जाता है। इस बात पे फिर क्या होता है, प्रकृति दंड देने लगती है। ये हमने देखा, प्रकृति ने ऐसा विरोध किया, प्रकृति ने ऐसा समय उपस्थित कर दिया, सब ऐसे मिटिया मिट कर दिया। वो प्रकृति बहुत बलवान है, इसलिए सब सावधान रहो, बहुत अमूल्य जीवन है। इस कुछ ना, हम आपसे सही कहते हैं, कुछ भजन हो तुम्हें, चिंता की बात नहीं। जो आप भगवत आश्रित हो ना, मेन चीज होता है आश्रय। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। अगर आपने ऐसे अंदर से ले लिया ना आश्रय, तो आप 24 घंटे में एक डायरी में नियम बना लो, मुझे भजन नहीं करना है, और फिर आप हमें लिख के बताओ आप कितना भजन करते हो। आपको नहीं करना, फिर आप हमें लिख के बताओ होता क्या 24 घंटे। आश्रय लिए, पक्का आश्रय कर लो, एक दिन आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे, बिना माला चलाए और बिना ध्यान और बिना आसन में बैठे। देख लेना, मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो अनुभव की जाती है। जैसे मतलब हम अपनी बात अंतःकरण की कहते हैं कि मतलब ऐसे जैसे बैठे रहते हैं, ऐसे पता नहीं रीत कहाँ से कहाँ फिट हो जाती है, और एकदम विकलता हो जाती है, ऐसे रोना धोना शुरू, एकदम विकलता। तो हम लोग देखते हैं कि हम कोई चिंतन नहीं कर रहे, हम कुछ मतलब अपने आप बैठे, अपने आप कोई ना कोई लाइन चल रही, कोई पद चल रहा, कोई कनेक्शन हुआ, कोई बात आ गई, कोई ना कोई दृश्य आ गया, कोई क्यों आ जाता है? आश्रय है ना, वो आश्रयदाता भेजता, सच्ची मानो, वो भजन भेजता है, वो ध्यान भेजता है, वो स्मृति भेजता है। हमने देखा है वो स्मृति भेजता है। एक जरा सा दृश्य आया और तुरंत उठा करके अपने में खड़ा कर, इधर ये चल रहा, इधर ये चल रहा, डूबे हुए। तो देखा आश्रय, बाहर से कोई घटना, कोई भी घटना, छोटी से छोटी घटना, तुरंत वो अंदर में अपने आश्रय में, सिर्फ आश्रय। बहुत बार बताया कि सुग्रीव जी में कोई भी ऐसे महान महिमा में सद्गुण नहीं थे कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मित्र बनते। उनके आचरण उन्होंने अपने किष्किंधा में दिखा दिए जब राम जी प्रवर्षण पर्वत पे विराजमान थे। केवल हनुमान जी की कृपा से आश्रय,
भगवद आश्रय लिया तो उसी समय से अपने समान सुग्रीव को कर लिया, अपने समान। यही भगवान की भगवत्ता की महिमा है। आचरण फिर भी वैसे प्रमाणित नहीं कर सकते आप कि भाई भगवान का दर्शन, भगवान से संभाषण, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने मित्र बनाया। और विभीषण जी भी कह रहे हैं कि अब हमारी सारी वासना जो हृदय में थी वो गई, एक कल्प लंका का राज्य दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, गोस्वामी जी सिद्ध महापुरुष थे, लीला परिकर थे और लीला में हर समय डूबे रहते थे, तो उन्होंने लिखा है कि जे यग बध्यौ व्याधि जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव। गोस्वामी जी ने क्यों मतलब ऐसी बात कही? कोई वहां पूछ थोड़ी रहा था, कोई प्रश्न थोड़ी कर रहा था। ये दिखाया कि प्रभु के स्वीकार करने पर भी भक्त के हृदय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अलगपन बना रहता है, कुछ ना कुछ बना रहता है। अगर वो अलगपन ना रहे तो जैसे हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने दिखा दिया कि रोम रोम में सिया राम रमे हुए हैं, कहीं भी किंचन मात्र भी कोई भी वासना नहीं, कोई भी किंचन मात्र कहीं पूरे हनुमान जी के जीवन में कहीं ऐसे अंगुली नहीं रख सकता। अब देख लो पूरे हनुमान वहीं तो है, उसी परिकर में तो है, कहीं एक ऐसे बिंदु आप नहीं रख सकते हनुमान जी महाराज का, क्योंकि वैष्णवाचार्य भगवान श्री भी रुद्र अंश से हनुमान जी प्रकट हुए हैं, वही तो है, दूसरा कोई है नहीं। अब जैसे अक्रूर जी हैं, थोड़े अंश में कहीं ना कहीं समर्पण में कुछ ना कुछ, तभी तो महत्व बुद्धि आई समंतक मणि में, तभी तो काशी समंतक मणि लेकर के, ऐसा कैसे हो सकता है? करुणा निधान प्रभु की रूप माधुरी, प्रभु की वचन माधुरी, प्रभु के समीपता को त्याग। तो ये जब तक भक्त संग निरंतर नहीं किया जाएगा तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, भक्त संग। इसीलिए जब सब पूरे चरित्रों पर विचार होता है तो हर संप्रदाय के आचार्य महापुरुष इस पर बात आके टिका देते हैं, भक्तों का संग, प्रेमियों का संग, क्योंकि उनके संग से जो रंग चढ़ता है वो बहुत जोर का होता है। अगर सुग्रीव जी को कुछ भी प्राप्त हुआ तो उसे हनुमान जी की कृपा प्रसाद से, परम भागवत कृपा, नहीं तो स्वयं में तो वो कोई ऐसे आचरण नहीं प्रस्तुत किए, ऐसी कोई भक्ति नहीं प्रस्तुत की जिससे भगवान श्री राम उनको ये पद दें। अयोध्या में भरी सभा में कहते हैं इनके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त। भगवान श्री राम सभा में उनका सम्मान करते हैं, तो आश्चर्य होता है कि मतलब कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। तो हमें बस ये बात करनी है कि आश्रय तत्व पर हमें कहीं भी कमजोर नहीं रहना है, तो सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप जैसे भी हो वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो, केवल आश्रय तत्व पर, आश्रय पर। बड़ी सूक्ष्मता विषय है। हम किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप असीम अनंत महिमा वाले प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप लिख लो, किसी भी क्रिया एक सीमित वस्तु है, सीमित है, प्रारंभ होती है और उसका अंत होता है। प्रारंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत की प्राप्ति नहीं होती। आप अनंत के हैं, बस इसी स्मृति की जागृति से आपको भगवत प्राप्ति होनी। अर्जुन जी पूरी गीता सुनने के बाद एक ही शब्द कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हम प्रभु के हैं। फिर आप चमत्कार देखो, भजन कैसे होता है, स्मृति में कैसे प्रभु आते हैं। हर कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है जिसको अंतःकरण में पाया जाए कि प्रभु से अलग है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो बताने की चेष्टा भी करे तो नहीं बता सकते। और जिसे झांकने पर देखा गया कि अंतःकरण का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, एक सेकंड भी जिस पर प्रभु का अधिकार ना हो। हर वृत्ति पर श्री कृष्ण, हर वृत्ति पर किशोरी जो अधिकार की हुई बैठी है, छाई हुई है। तो ये किसी साधना का परिणाम नहीं हुआ। जैसे कहा जा सकता है कि भाई कोई बचपन से भजन में लगा है तो अब तक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, ये बिल्कुल आप मान लीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है। ये जरूर है कि बचपन से महात्माओं का संग मिला, उस संग से रहस्य समझ में आ गया, वो रहस्य आप अभी समझ लीजिए, तो आपको अभी वही, मान लो अंतःकरण की स्थिति नहीं होगी, लेकिन वही आनंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। जैसे एक धैर्यपूर्वक सुलझ गए, जैसे गुरु चरणों में बैठ करके सुलझ गए। बात ये है, मतलब भजन नहीं हो रहा आपका, कोई सद्भावना नहीं आपके, तो किस में है सद्भावना और असद्भावना? अंतःकरण में ना, आप में तो नहीं ना। क्रियाएं जो बाहरी है, सेवा सत्कार, ये सब स्थूल शरीर से हो रही ना, और आपने ठान रखा है कि मैं प्रियालाल का हूं। अब इसका निरंतरता जो बनेगी इससे, उसके समान कोई मतलब बात नहीं, उससे बड़ा कोई। अभी अगर आपको समझ में आ रही है तो समझ में आ रही नहीं बात, समझ में आ रही क्यों है? हाँ, मतलब इसको सूक्ष्म, इससे बेपरवाही आ जाएगी, मतलब इससे एक दिव्यता की तरफ आपके कदम उठेंगे। और ये मूल बात आपको हम बता रहे हैं, मतलब ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि हम प्रियालाल के हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बात ना बैठी हुई, इतना तो शायद बैठी गई होगी कि हम प्रियालाल के हैं, मतलब हम राधा वल्लभ जी के हैं, श्री जी के हैं, वृंदावन के हैं, हरिवंश चंद्र जी, मतलब ये मुझे तो लगता है कि ये तो इतना तो आ गया होगा कि हम श्री जी के हैं, क्योंकि इतना आ गया इसकी परीक्षण कि अभी जैसे कोई श्री जी की निंदा करने लगे, हितजू की निंदा करने लगे, वृंदावन की निंदा करने, तो आपके हृदय में जलन पैदा हो जानी, आपके हृदय में उस व्यक्ति से द्रोह की भावना आ जानी, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं।
ये है आपकी प्रियता। भले आप प्रियता को नहीं जान पा रहे, लेकिन ये है आपकी प्रियता। वो प्रियता ही तो करे, नहीं तो जैसे मान लो कोई किसी को ऐसे बोलता चला जाए अपनी प्रियता प्रभु से ना हो तो क्या होगा, बोल रहे हैं क्या। लेकिन अपने जब प्रियाजू की बात, लालजू की बात में कोई, तब वो असली में समझ, वृंदावन की, तब लगता है तुम ऐसा बोल कैसे दे, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति कैसे बोल दिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अंदर से मान लिया कि श्री जी हमारी है। उसी मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बेहोशी अवस्था आती है, मरण अवस्था आती है, उस समय वही जो मानना है वही काम करता है बस। तो अपने को तो किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति होनी, इस पर विश्वास भी नहीं है और इस पर होता भी नहीं। जितनी क्रियाएं, अब जैसे बैठे हम क्या करें, तो आनंद विनोद करने के लिए हमारे पास वाणियां हैं, नाम जप है, नाम कीर्तन है। हम असत क्रिया करेंगे नहीं, तो ये किसी कामना से नहीं करेंगे। हम भजन करेंगे तो इससे श्री जी मिलेंगे। हमारा उद्देश्य, हम भजन कर रहे हैं इससे श्री जी मिलेंगे। श्री जी तो अपनी कृपा से मिल जाएंगे क्योंकि मैं उनका हूं। अब कुछ ना कुछ तो होगा। प्रकृति में, शरीर में हम रह रहे हैं तो क्रिया के बिना रह नहीं सकते। तो अब हम ये क्रिया कर रहे हैं, नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, सेवा करें, लेकिन इसके फल से श्री जी मिलेंगे ऐसी हमारी आकांक्षा नहीं। श्री जी के बल से सब हो रहा है और श्री जी मिलेंगे अपनी कृपा से। अगर ये क्रिया नहीं हो रही तो भी आप आनंदित रहें, क्योंकि आप क्रिया बल से श्री जी को प्राप्ति करने का उद्देश्य नहीं बनाए। तो आप बीमार हो गए, आपके हाथ टूट गए तो आप माला नहीं चल रहा, आपका पैर टूट गया तो परिक्रमा नहीं हो रही, आपके लीवर और हृदय खराब है तो आपसे कुछ होने रहा, लेकिन आप पढ़े सही, पर आपको विश्वास है कि श्री जी आएंगे मुझे लेने, क्योंकि मैंने किसी क्रियाबल से श्री जी को प्राप्त करने का वादा नहीं किया। किसी क्रियाबल से श्री जी का, हमारी श्री जी है वो हमारा सीधा संबंध निश्चित समझिए, मतलब बहुत सुलझी हुई। और ये हम हृदय की बात कर रहे हैं और ये उसी की समझ में आएगी जो सुलझना चाहता है। ये तो सुन के कई बार हम, ये हृदय का विषय है। एक होता है प्रसंगवश उपदेश करना और होता है हृदय का विषय। इसमें बेपरवाही आती है और आप साधन करते चले जाएं, भजन करते चले जाएं, अपराध ना बने तो यही बातें आपके अंदर आ जाएंगी। अगर आप स्वीकार कर लें तो वही साधन अपने आप होने लगेगा। दोनों बात समझ रहे ना। आप बहुत उत्तम साधना करते चले जाएं, अपराध ना बने, दैन्य होकर के, तो यही बातें आ जाएंगी। अगर ये बात अभी स्वीकार कर लो तो वही उत्तम साधना होने लगेगी। खत्म खेल गया। भगवत मार्ग एक बहुत सुलझा हुआ मार्ग है। जैसे हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान है, आप पूरी दिनचर्या पर नजर डालिए, एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं बताना। संसारी बैठो तो भगवत श्री जी की वाणी तुम सुनाओ, चुपचाप सुन रहे, प्रणाम करो, चले जाओ। कोई मतलब आप पूरी दिनचर्या पर नजर डालिए। हम तो मतलब 10 वर्ष से संग रहे, एक शब्द भी नहीं आप कैसे हो ये पूछना नहीं, और वो पूछे कि आप कैसे हो इसका उत्तर नहीं लेना। गुरुजनों के आचरण, एक बार कहा था कि सेवकवाणी का हमें भावार्थ समझा, हमारे आचरणों को देख लो, ये सेवकवाणी का भावार्थ गुरु जी ने पूरी दिनचर्या, मतलब ऐसे अद्भुत महापुरुष, पूरी दिनचर्या आप देख लीजिए गुरुदेव की, कहीं भी किसी भी तरह से प्रपंच नहीं है, प्रपंच शून्य जीवन है, कुछ भी बिल्कुल। केवल आप देखो छोटी सी डलिया, उसी में पानी भर लिया, फूल श्रृंगार के श्री जी का गोदी में ऐसे देखो, मतलब दिन भर आप गुरु जी को देख लो, ये लड़ी ऐसी होनी चाहिए, ये फूल यहाँ हटाओ, ये फूल ऐसे करो, ऐसा मतलब पूरा बस उसी में लगे रहना। 4 फूलों से श्री जी को श्रृंगारित करके भावना में बस डूबते रहते, कभी इधर से, कभी इधर का फूल इधर, कभी ये चमकीला कपड़ा यहाँ से लगा दिला, मतलब ये देखो वो गुरुजन है, आचार्य है, महापुरुष जन है, वो ये बताते हैं कैसे हमें श्री जी में लगना है। आठों पहले कोई प्रश्न नहीं, भगवत प्राप्ति हो, ज्ञान, वैराग्य और कुछ मतलब ले, अपनी श्री जी से मतलब ले और कुछ सुहाय तिल को जुगल सेवा, ये है अंतिम विश्राम। मतलब ही नहीं कौन सी तिथि, कौन सा वार है, कौन सा महीना, कौन सा नक्षत्र है, क्या कोई मतलब ही नहीं। अपनी वही दिनचर्या सुबह से शाम तक, आज नहीं की बनी सी आदि काला मगल है। तो यही आपको विश्राम मिल जाएगा। यदि हमें क्या और जानना जरूरत, क्या पकड़ना जरूरत, क्या करना जरूरत है, जितना बना श्री जी को उनके सामने पड़े। कुटिया में श्री जी है ना, उन्हीं के चरणों में सोते, उन्हीं के समीप रहते, उन्हीं के सामने खाते पीते हंसते खेलते। कितना सौभाग्य आप सोचो, जैसे आपका कमरा है, श्री जी विराज। अब हमें क्या मतलब, हमारी श्री जी, कभी मनोरंजन आया, साधु का मनोरंजन किसमें होता है, भगवत वार्ता, भगवत कीर्तन। साधु का मनोरंजन विषयों में थोड़ी होता है। प्रभु का नाम है भक्त मन रंजन, भक्त मन रंजन। तो कैसे मन भक्तों का रंजन होता है, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से। प्रभु तो 4 भगत मिलकर लीला गुणगान कर रहे हैं, ये हमारा है मनोरंजन, मनोरंजन, भक्त मनोरंजन। प्रभु हमारे भक्त, जो भक्तजन है उनके मनों का रंजन करते। तो प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, जब कभी महिमा वर्णन हो रही धाम की, नाम की, रूप की, इसमें हमारा मनोरंजन करे, विषय मनोरंजन नहीं। भक्त मनोरंजन प्रभु है, प्रभु के नाम रूप लीला में हमारा मन लगे। रमयंती चे तुष्यंती चे, तुष्यंती चे रमंती चे, आया ना, यही है मनोरंजन, प्रभु के लीला विलास में, प्रभु की चर्चा मन। नहीं तो हम पढ़े, मतलब श्री जी के सामने पढ़े, हमारा भजन हो रहा है, हमारे मालिक हमें देख रहे, हम सो रहे हैं, बस उनके सहारे पढ़े, उनके सामने पढ़े, उनसे बेईमानी नहीं, वो हमारे सामने। प्यास लगी जल दिखा देती, भूख लगी जो मिला, मधुकरी प्रसादी, जो भी, एक बार अपनी श्री को दिखाया, जो मिला है आपने, जो दिया है हमारे लिए सब अमनीय है, हमारे पास जो आया जय राधे दिखाया, कितना आनंद है। क्या हमें बगल वाला क्या करे, हमसे क्या, ये सिद्धों के लक्षण है। तो सिद्ध कोई अवतार थोड़ी होता है, स्वीकृत कर लो अभी सिद्ध, अभी सिद्ध, आप इस बात को स्वीकार कर लो, तो आपको देखो अभी सब समस्याओं का समाधान हो गया। समस्याएं हैं अस्वीकृति से। आपने स्वीकार किया मैं पुरुष हूं, आपने स्वीकार किया मैं जीव हूं, आपने स्वीकार किया मैं देह हूं, मुझे भोग चाहिए, बिना भोग के मैं जीवित कर, ये अस्वीकृति अगर हो जाए तो अभी आप सिद्ध हो। आपके स्वरूप में कोई फर्क थोड़ी पड़ा इस स्वीकृति से, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
पर ये स्वीकृति आपको बांधे हुई है, इसे अस्वीकृत कर दो तो आपका जो स्वरूप है प्रकाशित हो गया, जो पहले से है अभी सिद्ध हो, अभी आनंद, कुछ करना धरना। अब क्या करें, दौड़ भाग लगाए हुए कि भगवत, दौड़ भाग से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। दौड़ने का मन हो रहा है तो हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, बोलने का मन हो रहा है तो हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, खाने का मन हुआ तो भोग बना श्री जी को लगा दे रहे हैं, पा लेते हैं। हमें से भगवत प्राप्ति होगी, हमें तो श्री जी की कृपा कोर से भगवत प्राप्ति हो। वैसे भी महापुरुषों ने वर्णन किया, साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति तो भगवत कृपा से होती है। तो ये हमें समझना है, हमारी चेष्टा है, हमारे अंदर जो स्फुरण हो रहा है, जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति आ रही, उसे हम अपने सत्कार्य में लगा देते हैं, लेकिन निष्काम भाव से। उसे कोई फल नहीं चाहिए, हमारे फल तो श्री प्रियालाल है, हमारे फल प्रियालाल है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लाओ, नाम हमारी यही है, हमारे लिए फल फूल जो कुछ है वो नाम ही है प्रियालाल। बड़ा आनंद का विषय है, हमें बस सुलझने की जरूरत है, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे भगवत प्राप्ति के योग्य हो आप, बस समझ लो, केवल समझ लो। इसमें थोड़ा सा एक सुलझन चाहिए, साधु वही जो सुलझा हुआ, बस सुलझ गए तो खत्म, क्यों झंझटे खत्म। कुछ करने से वो मिलते नहीं, इसलिए हमें कुछ करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। वो हैं और वो आपसे वही कराएंगे जो जगत में प्रशंसा होगी और ये जीवन आनंद में जाएगा। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाट, ये उसकी तरफ से होगा। बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे, विश्वास करे इस बात का। कहते रहे हमारा है नाम रूप लीला धाम के आश्रित हो गए। आश्रय से नाम जब बहुत होता है, आश्रय से नाम हमें नहीं छोड़ता है। जैसे देखो धाम के आश्रय की बात लिखा है कि यहाँ फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बां, नहीं लिखा है, भजन ने पकड़ लिया ना, बस ऐसे ही अगर हम नाम आश्रय ले लिया तो नाम हमें पकड़ लेगा। संतों से सुना है कि धाम आश्रय ले लो तो धाम पकड़ लेता है। जैसे कुछ भी हो, लेकिन अब हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। मतलब जैसे एक बार हमने स्वप्न में देखा, प्राय गंगा जी से बहुत आसक्ति, बहुत, क्योंकि जीवन ही गया, तो हम गंगा किनारे गए, तो पूर्व गुरु आश्रम में गए, तो वहां पर एक गुरु जी की उसकी फूस की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में हम रुके। जो रुके तो हमने विचार किया कि यार हम वृंदावन से क्यों चले आए। भारी व्याकुलता, झोला टांगा और एक मोटरसाइकिल से जा, हमका भैया हमको किसी तरह स्टेशन पहुंचा दो, हमें वृंदावन, मतलब इतने विकल हुए कि रो पड़े, वो हमें बैठाला नहीं, वो तो रो पड़े कि हम तब कैसे वृंदावन पहुंचे। और जब जगह ना रोके तो कमरा, अब उसे हमें पहचानना पड़ा कि अब वृंदावन में, तब शीतलता कि वृंदावन में ही है। एक पूर्व संस्कार से यदि स्वप्न में ऐसा हुआ कि गंगा जी की बहुत आसक्ति है, मतलब अभी यमुना जी की उतनी आसक्ति नहीं हुई हमारे अंदर, 20 वर्ष भी हो गए यहीं भी, लेकिन जो गंगा जी ने अपना अधिकार बनाया हृदय में, क्योंकि खान पान वास सब गंगा जी के, तो गंगा जी से मतलब आज भी गंगा शब्द से ही मतलब एकदम निहाल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत प्यार गंगा जी का मिला है। तो स्वप्न में प्रायः गंगा किनारे विचरण करना, ऐसे आते हैं कई स्वप्न, पर हम हर स्वप्न में देखते हैं कि जब कभी गंगा जी और ऐसा दृश्य आता है तो वृंदावन हमें नहीं छोड़ता। इतनी व्याकुलता, हा वृंदावन हा वृंदावन हा वृंदावन, ऐसे मच जाता है हृदय में। तो ऐसे ही नाम, ऐसे ही प्रभु करो। अगर आप रूप का आश्रय हृदय से ले लो, कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि हम आपका ध्यान कर, तो रूप अवतरित हो जाएगा, रूप आने लगता है प्रियाजू का धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगी उनकी कृपा, क्योंकि रूप को सह पाने की सामर्थ्य लालजू में पूरी नहीं है। लालजू भी तो विवश हो जाते हैं प्यारी, नागरी निरख मदन भी से व्यापत, मूर्छित हो जाते हैं। लालन मिस आतुर पीपर सतुरु नाभ उर्जात, तो अद्भुत छटा बिलो की अवन पर विथिकित वेपत गात, औरों की क्या बात। तो अपने लोग तो सही नहीं सकते, पर प्रियाजू का रूप ही हमें वो बल देता है, धीरे 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 अवतरित होता है वो रूप। बस आश्रय सबसे बड़ी बात है, नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, धाम। अगर आप लीला का आश्रय ले लो तो लीला ही आपको बताने लगेगी, ऐसे गाओ ऐसे चिंता, वो आपको रास्ता मिलने लगे। जैसे आपको भागवत का रास्ते जानना है तो सुखदेव जी का आश्रय लेकर भागवत पढ़ो, वो आपको रास्ते बताने लगे। ये कोई जड़ थोड़ी है, सब चैतन्य चिदानंद है। तो होता कि हमारा विश्वास जितना है उतना ही हमें अनुभूतियां होती। चले बिल्कुल मस्त रहो। देखो समझो, पहले इतने शरणागतों में भी तुम्हारे कितने भाग्य हैं, आप इसको गुप्तता से समझो। क्योंकि वही मान लो बगल में भी है, लेकिन जब कभी होगा तो बुलाया जाए तो बुलाया, लेकिन मन नहीं कहता कि हमने, क्यों नहीं कहता? क्योंकि जब ये है कि भाई हमारे अंदर भी तो श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, भाई आप तो इतने समर्थ हो गए से, अगर है भी तो ये हो कि हमारे अंदर भी आप प्रेरणा करने वाले हैं, और आपके श्रीमुख के वचन उस प्रेरणा दोनों को मिलाते हैं। अगर कहीं गलती हो तो आप बता देना। हमारे अंदर में हो सकता है मन कहीं धोखा दे जाए, लेकिन आपके श्रीमुख से निकले वचन प्रमाण, ये नहीं हो सकता कि आप बोल रहे तो क्या वो हमारे अंदर भी तो श्री जी है। अभी का चर्चा हुई थी कि श्री जी के 2 स्वरूप हैं, एक माया जनित भी तो है ना, और एक उसकी पहचान है कि अगर प्रभु की तरफ से प्रेरणा है तो फिर नहीं कहो न दिस कहूँ बोली हो न हो सके, आप प्रसन्न रहोगे। प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो समता की करेंगे, प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो प्रसन्नता की करेंगे, प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो महान बनाने की प्रेरणा करें, क्योंकि आप शरणागत। यदि आप लड़ाई लड़ते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, तो ये माया की प्रेरणा, प्रभु की नहीं, क्योंकि प्रभु प्रेरणा करने गीता में अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोच निर्ममो निरहंकारा समदुःखासुरः। ये नहीं हो सकता कि आपके हृदय में और प्रेरणा करें, गीता जी में और कुछ बोले। जब आपके हृदय की बात गीता जी से मिलने लगे तो जान लेना प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य। तो मनमानी आचरण, जैसे एक भी शब्द आपका ऐसा बोला जो शरणागति में कमजोरी लाता है, तो हमारा मन आपसे मिलना नहीं चाहेगा। ठीक है, सुविधा भोगो, भजन करो। तो यही बात हमारे प्रभु मांग रहे हैं, क्योंकि भक्त पर या दास पर जो स्वभाव उतरित होता है वो आराध्य देव होता है। कैसे हो आप, ये दूसरे नंबर की बात, पहले आप मेरे हो, ये बात है।
और आप मेरेपन में कमी हो फिर कैसे हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरेपन में कमी हो गई तो चाहे फिर, तो इसीलिए तो कहा है कि व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, ये सब मुझे नहीं बांध सकते, यथा वरुण देत सत्संगा। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं से मेरापन जो उसका होता है, मेरे ठाकुर जी, मेरे नाथ। तो इसलिए अन्य साधनों को, सांख्य आदि अन्य साधनों को भगवान ने दूसरे नंबर पर रखा, पहले नंबर पर अपना मेरापन रखा है। तो इसलिए चले।